जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ा रहा हूँ और ये हमारा पार्ट 6 है। पिछले सभी पार्ट में हम लोगों ने जाना कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, इनके नामकरण के तरीके क्या हैं और कैसे इन्हें बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इनके प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो प्रकृति में हम इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंध की प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंध की प्रकृति होती है वो होती है ध्रुवीय प्रकृति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत अधिक तेज़ी से आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश होता है। जबकि कार्बन की बात करें तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, ये इलेक्ट्रॉन को हैलोजन की ओर देता है, जिसके कारण इनके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश होता है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 होती है, जबकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए ये जो बॉन्डिंग है यानी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, जबकि कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश होता है। और इस कारण ही एल्किल हैलाइड या फिर हम कह सकते हैं हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम इनके भौतिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा भौतिक अवस्था। तो ये जो एल्किल हैलाइड होती हैं ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। तो इनके जो निम्न सदस्य होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके उच्च सदस्य आते हैं यानी कि कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो ये द्रव और ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ निम्न सदस्यों से ही मतलब है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ निम्न सदस्य है और वे सभी किस रूप में पाए जाएंगे, गैस रूप में पाए जाएंगे। बात करते हैं हम अगले भौतिक गुण की, जो कि है क्वथनांक। तो इनके जो क्वथनांक का कंपैरिजन है वो हम करेंगे एल्केन से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हेलो एल्केन है इनका निर्माण किससे होता है, एल्केन से होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर हम मेथेन से विस्थापित कर दें और वहाँ पर क्लोरीन जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा, CH3Cl, जो कि एक हेलो एल्केन है। तो इसलिए हम जो कंपेयर करेंगे यानी कि कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे एल्केन से। तो इनके जो कथनांक होते हैं वो एल्केनों से उच्च होते हैं। इसका रीज़न ये है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इनमें जो होता है ध्रुवीय बंध पाया जाता है और इस ध्रुवीय बंध के कारण इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके बांड को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इनका जो क्वथनांक होता है वो एल्केनों की अपेक्षा उच्च होता है। वही हम बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण यह है कि इनका जो आकार होता है एल्केनों की अपेक्षा अधिक होता है। तो आकार कैसे बड़ा होता है आप तुलना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन का जो आकार होता है वो क्लोरीन से छोटा होता है। तो इसलिए CH4 का जो साइज़ है वो CH3Cl से क्या होगा, छोटा होगा, और यदि आकार छोटा है तो क्वथनांक कम होगा। तो इसलिए जो हेलो एल्केन है इनकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है, जिसके कारण इनका जो क्वथनांक होता है वो एल्केनों की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसके लिए आप एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या एक फार्मूला याद कर सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि जो क्वथनांक होता है वो डिपेंड करता है फोर्स पर। ठीक है, जितना अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना अधिक फोर्स होगा, और फोर्स किस पर डिपेंड करता है, साइज़ पर। यानी कि अगर साइज़ अधिक होगा तो फोर्स अधिक होगा और फोर्स अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो हेलो एल्केन के क्वथनांक अधिक होने का कारण है आकार का बड़ा होना। दूसरा कारण है जो कि मैंने आपको बताया था कि ध्रुवीय प्रकृति का होना। तो जितने भी एल्केन है यानी कि जैसे CH4 है या फिर C2H6 है, ये सभी ध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते, जबकि हेलो एल्केन है ये सभी क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अब यदि हम समान एल्किल ग्रुप लें यानी कि जो हेलो एल्केन का फार्मूला है RX है, तो R का जो वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेते हैं, समान ले लेते हैं। जैसे अगर हम CH3 ले रहे हैं तो सभी में CH3 रहेगा, सिर्फ हैलोजन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। तो इसमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो सबसे अधिक क्वथनांक होगा एल्किल आयोडाइड का। अब क्यों होगा, अभी हम लोगों ने पीछे रीजन देखा था आकार। तो आयोडीन की जो साइज़ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सबों से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है।
तो जब हैलोजन फैमिली में आप नीचे जाएंगे तो फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, सबसे छोटी, जबकि आयोडीन की क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इस कारण यदि समान एल्किल समूह है तो वहाँ पर हैलोजन में आयोडीन होगा तो उसका क्वथनांक अधिक होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंडीशन चेंज करते हैं। यहाँ पर हम हैलोजन सेम रखेंगे लेकिन एल्किल ग्रुप बदल देंगे। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने हैलोजन सेम रखा है, यानी कि यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्किल ग्रुप हम बदल देते हैं। एल्किल ग्रुप में जैसे मेथिल ले लिए, एथिल ले लिए, प्रोपिल ले लिए। तो यदि हम मेथिल क्लोराइड लेते हैं तो CH3Cl, एथिल क्लोराइड लेते हैं तो C2H5Cl और प्रोपिल क्लोराइड लेते हैं तो C3H7Cl। अब इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो सबसे अधिक होगा प्रोपिल क्लोराइड का। तो सभी के लिए जो रूल है वो सेम है, क्योंकि जो प्रोपिल क्लोराइड है इसका आकार ज़्यादा है। इसके अलावा यदि हम समावयी हैलो एल्केन की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पर ब्रोमो ब्यूटेन के आपको 3 समावयी दिखेंगे। एक है प्राइमरी यानी कि नॉर्मल एल्किल हैलाइड है, दूसरा है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, और तीसरा है तृतीयक यानी कि टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो यदि हम सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो आएगा C4H9Br। तो यदि आप तीनों संरचना देखते हैं तो तीनों में आपको 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन दिखाई देगा। और तीनों जो संरचनाएं हैं वे समावयी हैं। पहली जो संरचना है वो प्राथमिक है, दूसरी जो संरचना है वो द्वितीयक है, और जो तीसरी संरचना है वो है तृतीयक। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो इसके लिए ये नियम होता है कि जितना अधिक ब्रांच निकलेगा किसी भी कार्बनिक यौगिक में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखिएगा कि ब्रांच बढ़ने पर साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो टर्सरी जो एल्किल हैलाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का, और सबसे अधिक होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड का। तो रीज़न जैसा कि मैंने बताया कि जितना अधिक ब्रांच बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि टर्सरी एल्किल हैलाइड में ब्रांच की संख्या अधिक है, उससे कम है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में कोई ब्रांच नहीं पाया जाता। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगले भौतिक गुण की, जो कि है विलेयता। तो यहाँ पर हम विलेयता की बात करते हैं कि क्या ये जल में विलेय है या नहीं, यानी कि ये जल में घुलते हैं या फिर नहीं। तो जो विलेयता होती है हम सभी जानते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हैलो एल्केन होते हैं वे ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से धन आवेश और आंशिक रूप से ऋण आवेश पाया जाता है। तो हैलोजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धन आवेश होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ध्रुवीय होता है वो ध्रुवीय में घुलनशील होता है। तो ये ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है, तो पानी में इसे पूरी तरह से घुल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये जल में अल्प विलेय है, यानी कि यह जल में आंशिक रूप से घुलता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यह है कि ये जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो हैलोजन ग्रुप है वो हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, परंतु अगर हम देखें हैलो एल्केन में ये किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैलो एल्केन है उनमें अनुपस्थित होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होने के कारण ये जल में अल्प विलेय होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो अनुपस्थिति होती है ये इनकी विलेयता को कम कर देती है। बात करते हैं अगले भौतिक गुण की, जो कि है घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो इनकी जो डेंसिटी है वो एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो एल्किल आयोडाइड है उसका घनत्व अधिक है, और सबसे कम है एल्किल क्लोराइड का, क्योंकि एल्किल क्लोराइड की जो एटॉमिक वेट है वो कम होती है, इसलिए इनका जो घनत्व है कम होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें कि हम लोगों ने देखा एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की भौतिक अवस्था, उसके अलावा घनत्व, विलेयता और क्वथनांक, इन सभी भौतिक गुणों के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।